यह कहानी महाभारत युद्ध के अंतिम समय की है, जब अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उनकी मृत्यु तब संभव थी जब वह खुद चाहते। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद भी वह महाभारत का युद्ध अंतिम चरणों तक अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दिन में युद्ध के बाद शाम को पितामह से मिलने सभी लोग आया करते थे। एक दिन जब पांडवों के साथ द्रौपदी आई तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। द्रौपदी पितामह को देखकर जोर जोर से क्यों हंसने लगी? द्रौपदी के हंसने का क्या कारण था? मित्रों, आइए जानते हैं। डिवाइन कल्चर इंडिया में आपका स्वागत है। भीष्म पितामह दोनों पक्षों अर्थात कौरव और पांडवों के परम पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनकी इस अवस्था पर हंसता देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। वहां पर उपस्थित सभी द्रौपदी को क्रोध भरी नजरों से देखने लगे, पर द्रौपदी की हंसी नहीं रुक रही थी। वह जोर जोर से खिलखिलाते हुए हंसते जा रही थी, पर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने द्रौपदी के हंसने को अनदेखा कर दिया और गंगा पुत्र भीष्म की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। परंतु द्रौपदी की हंसी नहीं रुक रही थी और वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी। इस बार गंगा पुत्र भीष्म को रहा नहीं गया और उन्होंने द्रौपदी से इस हंसी का कारण जानना चाहा। तो द्रौपदी ने कहा, आज जो आप युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं, उस समय आपके नियम और आदर्श कहाँ गए थे? जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मेरा चीरहरण किया था, आपको यह ज्ञात होते हुए भी कि यह भरी सभा में जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, पर आप मौन रहे। क्या उस समय आप अपने आदर्श और नियमों को भूल गए थे? यह सुनने के बाद पितामह ने करुण शब्दों में जवाब दिया, पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सका। उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। मेरे ऊपर नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं है, इसलिए मैं चुप रहा। उस समय वहाँ जो भी हो रहा था मैं उसे खेल का नियम समझा। मित्रों, यह आपको बात पता थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। रामायण, महाभारत और पुराणों की आश्चर्यजनक बातों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।